टेम्परेचर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगा और ये गर्म होते जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुँचेगा। और यहाँ पर इसका पंप जो है हम ऑन करेंगे। और इस जैसे हम पंप ऑन करते हैं तो देखिए इसमें एक ये मैट लगाना ज़रूरी है। इस मैट को लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी तो हमने नॉर्मली यहाँ पर टेम्परेचर वाले स्विच को ऑन किया है, अब हम यहाँ पर पंप वाले को ऑन करेंगे। जब तक हम पंप ऑन नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, इधर उधर मूव होते रहेगा। अब हम पंप वाले बटन को दबाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एक सेकेंड, पंप वाले को दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। पहले इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से फिक्स करना है और यहाँ पर इसको रखने के बाद पंप को ऑन करना है। पंप को ऑन करने के बाद ये बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और पंप इसको अपनी तरफ को खींचेगा। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, देखिए कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं और गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर पंप ये काम करता है और टेम्परेचर यहाँ पर इसको हीट करता है और कुछ देर में हीट होने लगेगा। जैसे ये 100 डिग्री तक पहुँच जाएगा तो आप यहाँ पर इसके टच डिस्प्ले को निकालना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं पंप को ऑफ कर लेता हूँ, ये थोड़ी देर हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। एंड इसमें एक वायर मिलती है, टच और डिस्प्ले को कट करके अलग करने के लिए एक वायर मिलती है। ये वायर 0.8 mm की है और इसकी लेंथ 100 मीटर यहाँ पर बताई गई है। बहुत ही पतली वायर है 0.8 mm की। तो इस वायर को आप देखिए अभी यहाँ पर ये हीट होना स्टार्ट कर दिया इसने और अभी 78% हीट हो रहा है। चलिए मैं पंप को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप वायर को पकड़ेंगे। वायर को पकड़ने के बाद मैं एक डेमो आपको दिखाता हूँ पहले, है ना। एक टच डिस्प्ले मेरे पास यहाँ पर है। तो जब आप यहाँ पर इस वायर को पकड़ेंगे तो दोनों हाथों से वायर को टच और डिस्प्ले के बीच में फंसाना है। शायद अब आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, यहाँ पर टच और डिस्प्ले के बीच में फंसाना है। तो याद रहे दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, ये नहीं कि आपने थोड़ा नीचे या फिर ऊपर कर लिया। बिल्कुल टच और डिस्प्ले के बीच में, जहाँ से टच और डिस्प्ले का बिल्कुल जोड़ है वहाँ पर आपने इस वायर को फंसाना है। तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल डेमो देते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे। एक स्क्रू ड्राइवर ले लूँगा मैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास इसमें 2-3 टाइप के आते हैं जिसमें आपको एक हैंडल भी मिल जाता है इस तरीके से आराम से काम करने के लिए, बट किसी किसी में मिलता नहीं है। तो आप एक स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे वायर का एक तरफ आप इस तरीके से बिल्कुल फंसा सकें। अगर वायर को आप हाथ में पकड़ के करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वायर बहुत ही हार्ड होती है, इससे आपका हाथ भी कट सकता है। बहुत ही सेफ्टी से इसे आपने काम करना होता है। तो इस तरीके से एक तरफ मैंने फंसा दिया है। मे भी आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत ही बारीकी वायर है। देखिए अब यहाँ पर टच और डिस्प्ले के बीच में इस तरीके से आपने फंसाना है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए और यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो इस तरीके से फंसा दीजिए आप और देखिए फिक्स हो गया, फंस गया है। अब धीरे धीरे आप इसको खींचते हुए काटना शुरू करेंगे और टेम्परेचर 100 पे रहना चाहिए और एकाएक नहीं खींचना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से खींचते हुए कट करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए फाइनली इसे हमने निकाल लिया है। अब इसको हम ऑफ करके अलग कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हम रख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगा। जब ये अभी तो ये गर्म है, बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और जब भी आप ये वायर चला रहे हो ना, इस तरीके से कट कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो इन दोनों डंडों में आप इस तरीके से ऊपर को नहीं खींचना है, आपने नीचे दबाते हुए खींचना है। अगर आप ऊपर कर देंगे तो डिस्प्ले टूट जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। देखिए अभी गर्म है तो एक ग्लू बहुत ही आसान तरीके से हाथ से भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी डिस्प्ले अलग कर सकते हैं। देखिए कितनी ही बारीकी से हम आपको बताएं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आएगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ें सिखाते हैं बहुत ही तरीके से और प्रैक्टिकल पूरा करके सिखाते हैं। तो यार हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही और इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। देखिए पूरा यह साफ हमने कर लिया है। देखिए अब इसको आप ग्लू रिमूवर आता है ना, उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं, ग्लू रिमूवर की मदद से, जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पर। फ़िलहाल ये जब गर्म जो है
तो ये तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है, टूटने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। देखिए हो गया ना। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमने यहाँ पर इसका तो टच टूटी नहीं थी, तो इसमें डेमो की दिखाया। देखिए टच टूटी नहीं थी, बट ये बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर के हाथ से मोबाइल गिरा और इसका जो टच डिस्प्ले बाहर को निकला, उसने जब खींचा तो ये पत्ता टूट चुका था। तो ये डिस्प्ले तो किसी काम की नहीं थी, तो मैंने इसको डेमो के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसी कई डिस्प्ले मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में जब मेरे को सेपरेटर चलाना नहीं आता था, तो उस वक्त मैं, ये देखिए इस डब्बे में बहुत सारी डिस्प्ले हैं जिनको मैं ऑलरेडी अलग कर चुका हूँ, तो उन्हीं में प्रैक्टिकल किया करता था। देखिए कई डिस्प्ले हैं जिनको अलग किया करता था मैं। तो ये देखिए बहुत सारी डिस्प्ले हैं जिनको मैंने अलग किया हुआ है। डिस्प्ले बिल्कुल सही है, इनकी टच ख़राब थी तो इनको रखा हुआ, कभी ऐसे ही आ जाएंगे रिपेयरिंग के लिए तो हम उन डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कई डेमो के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो और भी कई डब्बों में भर भर के हमारे पास टच डिस्प्ले हैं जिनको हमने स्टार्टिंग में जब हम सेपरेटर मशीन इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल किया है इस तरीके से। अब आपको सिखा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये ग्लास हमारे बहुत काम आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल ग्लास है। जब किसी अदर मोबाइल सपोज इसी का हमारे पास अदर ऐसे डिस्प्ले बिल्कुल सही आती है जिसमें ग्लास टूटा है, तो हम इस ग्लास को उसमें लगा लेंगे, इसको सही से क्लीन कर लेंगे ग्लू रिमूवर की मदद से, और उसके बाद हम इसको उसमें लगा लेंगे। क्योंकि भले डिस्प्ले हो भले ग्लास हो, सब चीज़ काम में आता है, बिल्कुल यूज़ में आता है। बस सेपरेटर मशीन चलाना अच्छी तरीके से आना चाहिए और सब चीज़ आप सीख जाएंगे। तो एक सेपरेटर मशीन का लिंक आपको दे दूँगा, अगर आपको पसंद आए तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, अच्छे प्राइस अगर आपको लगता है तो। बाकी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।